हेलो ऑल ऑफ यू, गुड मॉर्निंग। मैं किरचॉफ लॉ के ऊपर न्यूमेरिकल पढ़ाने जा रहा हूँ। अगर यह न्यूमेरिकल आपको पसंद आया तो आप मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए तथा सब्सक्राइब कीजिए। तो आज हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं न्यूमेरिकल ऑफ किरचॉफ लॉ। क्या दिया है क्वेश्चन देखो। विद द हेल्प ऑफ किरचॉफ लॉ कैलकुलेट करंट थ्रू रजिस्टर एंड वोल्टेज अक्रॉस ईच रजिस्टर। अब ये हमने आपको यहाँ पे डायग्राम दिया हुआ है। इस डायग्राम में दो लूप है। हमने लूप दिया है, लूप नंबर 1 है ABCDA और लूप नंबर 2 है EBCFE। अब इसको हम समझने का कोशिश करते हैं डायग्राम के ऊपर से। देखो ये डायग्राम है। इस डायग्राम में यहाँ पर है A, लूप नंबर 1 बता रहा हूँ A, उसके बाद में आपको आ गया यहाँ पे B के बाद में है C के बाद में है D और बैक टू है A। अब यहाँ पे हम साइन कन्वेंशन लेंगे तो साइन कन्वेंशन कैसे आता है यहाँ पे, जैसे ये हो गया माइनस, ये आ गया हमारा यहाँ पे प्लस, फिर आता है यहाँ पे देखो हम B से C पे जाएंगे तो जो R3 है उसका जो अप्रोचिंग पॉइंट है वहाँ आएगा माइनस। ऐसा क्यों आएगा? क्योंकि ये फिंगर देखो मेरा, और ये फिंगर से करोगे तो इधर से माइनस आ रहा है ऐसे, इसलिए यहाँ पे आ गया माइनस। फिर उसके सेकेंड पॉइंट पे आ जाएगा प्लस, और फिर वो प्लस C पॉइंट से होते हुए D को जा कर के बैक टू चला जाएगा V1 के प्लस को। तो इस तरह से हमारा यहाँ पे हमने इलेक्ट्रिक करंट डायरेक्शन दिखाया है। ये हमारा यहाँ पे बन गया, ये करंट का डायरेक्शन हो गया कौन सा, इलेक्ट्रिक करंट डायरेक्शन। ये कन्वेंशनल करंट डायरेक्शन नहीं है, ये इलेक्ट्रिक करंट डायरेक्शन है। ठीक है। अब देखो पहले लूप का इक्वेशन बना लेते और फिर हम दूसरे लूप पे जाएंगे। तो पहले लूप का इक्वेशन देखो क्या बना। पहला लूप कौन सा मेरा, फॉर लूप ABCDA। इस लूप के अंदर में हमारा क्या बना इक्वेशन, माइनस, ये यहाँ से देखो ये माइनस है तो माइनस I1 R1, ये हो गया माइनस I1 R1। फिर हमारा यहाँ पे क्या आ जाएगा, अगर इसको हमने दिया तो ये साइन हमारा माइनस आया, अप्रोचिंग पॉइंट तो हम भी लेंगे यहाँ पे माइनस। फिर आ गया यहाँ पे I3 R3, ये जो रजिस्टर है R3 है ना, तो वहाँ पे VR3 वोल्टेज आ जाएगा तो आ जाएगा I3 R3। तो ये आ गया हमारा यहाँ पे I3 R3, प्लस ले लिया हमने V1 इक्वल टू हमारा हो गया वहाँ पे 0। अब इसको अगर हमने वोल्टेज के टर्म में डाला तो हम यहीं पे लिख देते हैं साइड में, देखो क्या रहेगा, माइनस VR1, क्योंकि माइनस से स्टार्ट किया, ये हो गया माइनस VR1। फिर हम यहाँ पे कर देंगे, ये माइनस अप्रोचिंग पॉइंट है R3 का, ये आ जाएगा माइनस VR3। और फिर अगर हम जाएंगे यहाँ पे तो यहाँ से कंप्लीट, यहाँ तो ये प्लस साइन आया तो हम लिख देंगे प्लस V1 इक्वल टू 0। यानी ये यहाँ पे हमारा जो है ये आ गया हमारा क्या, तो ये हमने, ये था हमारा करंट और रेजिस्टेंस का वोल्टेज ड्रॉप जो निकाला था, वो वोल्टेज ड्रॉप के फॉर्म में हमने आपको यहाँ पे ये लिख करके दिया। तो ये क्या आ गया, माइनस VR1 माइनस VR3 प्लस V1 इक्वल टू 0। चलो अब हम इसको आगे देखेंगे तो यहाँ पे रेजिस्टेंस है 4 ओहम का और ये है I1, तो I1 इंटू R1, तो R1 का वैल्यू है 4 ओहम, तो I1 के साथ मल्टीप्लाइड किया तो आ गया मेरा माइनस 4I1 माइनस। अब ये जो R3 है इसमें दो करंट आ रही है, एक करंट आ रहा है हमारा किधर, सोर्स का फर्स्ट साइड से, और दूसरा करंट हमारे दूसरे सोर्स के साइड से आ रहा है। उसका भी साइन कन्वेंशन जब देखेंगे तो यहाँ आ जाएगा आपको माइनस और यहाँ पे आएगा प्लस, इसलिए दोनों यहाँ पे इनकमिंग करंट है, इसलिए हमारा क्या हो जाएगा I1 प्लस I2, यानी I3 जो है हमारा वो रहेगा I1 प्लस I2, और R3 का वैल्यू है कितना 2 ओहम, तो हमने 2 ओहम लिया और ब्रैकेट में दे दिया I1 प्लस I2।
प्लस कर दिया हमने कितना 28 वोल्ट इक्वल टू 0। अब इसी इक्वेशन को देखो, यहाँ पे कितना आ गया -4i1, -2 से मल्टीप्लाइड किया तो 2i1 आ गया, माइनस यहाँ पे 2i2 आ गया, प्लस 28 इक्वल टू आ गया हमारा कितना 0। अब देखो -4i1 है और यहाँ पे -2i1 है, तो माइनस माइनस दोनों मिल करके कितना हो गया -6i1, माइनस आ गया यहाँ पे 2i2 इक्वल टू, अगर हमने इसको क्या किया लेफ्ट साइड से जब राइट साइड में लेके जाएंगे तो ये आ गया -28, ये प्लस है तो इधर आएंगे तो आ जाएगा -28। अब हमने क्या किया, माइनस को कॉमन बाहर निकाल लिया तो क्या गया, माइनस निकल गया तो 6i1 प्लस 2i2 इक्वल टू -28। अब ये -28 आ गया आपके पास में। अब देखो यहाँ पे क्या करेंगे, ये माइनस और ये माइनस को हम क्या करेंगे कैंसिल कर देंगे। अगर आप ये दो माइनस को कैंसिल कर दिया तो आपको क्या मिलेगा, यहाँ पे देखो 6i1 प्लस 2i2 इज इक्वल टू 24। फिर हम क्या किए यहाँ पे, तो यहाँ पे हम उसको 2 से डिवाइड कर देंगे तो ये आ जाएगा मेरा 3i1 प्लस i2 इक्वल टू 14। 2 से डिवाइड किया, 3 2 जा 6 होता है तो ये आ गया 3, ये 2 1 जा 2 होता है इसलिए हो गया i2, और ये हमने 28 को अगर 2 से डिवाइड कर दिया गया 14, दैट इज़ द इक्वेशन नंबर 1। तो ये हमारा पहले लूप का इक्वेशन बन गया। अब हम सेकेंड लूप के तरफ ध्यान देके देखो, सेकेंड लूप के तरफ देखेंगे। सेकेंड लूप में क्या दिया है, लूप है हमारा EBCFE, ये लूप दिया हुआ है। अब इस लूप को यहाँ से आप देखो कैसा रहेगा, यहाँ पे ये दिया हुआ है आपको, यहाँ पे बैटरी का प्लस और ये है माइनस। अब यहाँ से हम इलेक्ट्रिक करंट डायरेक्शन से जाएंगे तो ये हो गया हमारा माइनस, यहाँ से गए तो ये हो गया प्लस, फिर इसका अप्रोचिंग पॉइंट आ जाएगा माइनस, यहाँ हो गया प्लस, और फिर इधर से आएंगे तो बैक टू द बैटरी के हम प्लस को जाएंगे जो V2 कहलाता है हमारा। फिर इसका भी अगर निकालेंगे तो क्या निकलेगा इक्वेशन मेरा, माइनस I2R2, तो हमने लिया माइनस I2R2। फिर जाएंगे इधर अप्रोचिंग में आएंगे तो ये माइनस साइन है हमारा, तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस I3R3, ये माइनस R3 I3 और R3 आ गया, और फिर ये अप्रोच करेंगे वोल्टेज के तरफ तो आ जाएगा प्लस V2 इक्वल टू 0। फिर इसको हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखो, तो यहाँ पे अगर हमने लिया तो हमारा ये 1 ओम का रजिस्टर है R2, तो 1 ओम मल्टीप्लाइड बाय I2 कर देंगे तो हो गया -1 इंटू I2 यानी 1I2 माइनस। फिर हम यहाँ पे क्या करेंगे, 2 को कॉमन ले लेंगे क्योंकि 2 ओम हमारा यहाँ पे है, तो ले करके हमने लिया I2 प्लस I1 प्लस 20 वोल्ट इक्वल टू 0। फिर हमने वैल्यू पुटअप करने के बाद इसको सॉल्व करते देखो, -1I2 माइनस 2I1 माइनस 2I2 प्लस 21 वोल्ट इक्वल टू 0। ये 2I1 मैंने इसके साथ मल्टीप्लाइड करके लिया और 2I2 हमने यहाँ पे लिया, माइनस है इसलिए वो प्लस माइनस माइनस होता है इसलिए माइनस आ गया। फिर देखो हमने लिया माइनस, अब ये देखो 1I2 है और ये हमारा 2I2 है तो 2 और ये 1 लिया तो आ गया -3I2 माइनस 2I1 इक्वल टू, ये हमने क्या किया राइट साइड लेफ्ट साइड से राइट साइड लाया तो आ गया -21। फिर देखो माइनस को कॉमन निकाल लिया हमने तो यह क्या गया 3I2 प्लस 2I1 इक्वल टू -21, ये हमारा यहाँ पे आ गया -21। अब क्या करेंगे हम, ये माइनस है ये माइनस है, दोनों माइनस को हमने क्या कर दिया यहाँ पे, आपने उसको ये कर दिए कैंसिल कर दिया तो हमारा आ गया 3I2 प्लस 2I1 इक्वल टू 21। 2I1 कैसे आया देखो, ये 2I1 है और ये यहाँ पे -1I2 था और ये -2I2 था, तो माइनस और ये माइनस दोनों हो करके ये हो गया -3I2। तो इसलिए हमारा यहाँ पे जब माइनस माइनस कैंसिल करेंगे तो आ गया 3I2 प्लस 2I1 इक्वल टू 21। अब यहाँ पे डिवीजन नहीं होता है तो उस इक्वेशन को हम वैसे रखेंगे, 2I1 प्लस 3I2 इक्वल टू 21, ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 2। यानी ये दूसरा इक्वेशन हमारा तैयार क्या हो गया, 2I1 प्लस 3I2 इक्वल टू 21, ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। अब हमें क्या करना है, अब हमें
यहाँ पे ध्यान देना है कि हम इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो क्या करेंगे हम, मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 बाय 3 एंड सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 4 फ्रॉम इक्वेशन 3, यानी सब्ट्रैक्ट करेंगे 4 को 3 के साथ। अब ये 4 कहाँ से लाया तो मैं आगे बताता हूँ। देखो 3i1 प्लस i2 इजिकल टू 14, ये इक्वेशन नंबर मेरा 1 था, उसको हमने मल्टीप्लाइड कर दिया 3 से, जैसा हमने आपको यहाँ पे दिया है। साइमल्टेनियस इक्वेशन का यूज़ कर रहे हैं हम यहाँ पे। तो ये क्या किया, 3 से किया तो 3 इंटू 3 यानी 9i1 प्लस हमने क्या, इसको 3 है और ये i2 है, ये आ गया 3i2 इक्वल टू 14 मल्टीप्लाइड बाई 3 यानी 42, इसको दे दिया हमने नाम इक्वेशन 3। अब हमने क्या किया, जो इक्वेशन नंबर 2 था उसी को हम लेकर के यहाँ आ गए और उसको नाम दे दिया हमने इक्वेशन नंबर 4 यानी 2i1 प्लस 3i2 इक्वल टू 21। पहचानने के लिए उसको इक्वेशन नंबर 4 कहा, जो क्या है, और लिख करके हम ये भी लिख सकते कि यही था इक्वेशन नंबर 2 हमारा। अब देखो हमने क्या करना है, सब्ट्रैक्टिंग करना है इक्वेशन 4 फ्रॉम 3, 3 में से 4 को करना है। इसको ऐसे भी लिख सकते हो आप 3 माइनस 4। तो देखो कैसा हो गया, 9i1 प्लस 3i2 इजिकल टू 42, दैट इज द इक्वेशन नंबर 3। और ये आ गया 2i1 प्लस 3i2 इक्वल टू 21, ये हो गया इक्वेशन नंबर 4। अब हम माइनस कर रहे हैं इसलिए हम इसके साइन चेंज करने पड़ेंगे। प्लस 2i2 है तो हो गया माइनस, 3i2 है वो भी हो गया माइनस, 21 है वो भी हो गया माइनस। अब ये दोनों क्या होगा, 3i2 और ये दोनों हमारे क्या हो गए, कैंसल, क्योंकि ये प्लस है और ये माइनस है। तो यहाँ पे क्या हो गया, 9 में से 2i1 चला गया तो आ गया 7i1 इक्वल टू 21। तो i1 इक्वल टू आ गया हमारा कितना, जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा हमारा 3 एम्पियर। कैसे आया देख लो, इस पॉइंट को भी जैसे हमने यहाँ पे दिया है आपको, तो i1 इक्वल टू 3 एम्पियर आया। तो कैसे आया, तो हम कर देंगे यहाँ पे i1 इक्वल टू 21 डिवाइडेड बाय 7। अब आपको मालूम है 7 3 जा 21 होता है, इसलिए आ गया हमारा यहाँ पे 3 एम्पियर। यानी अगर ये 20 है तो ये हमारा एम्पियर में निकलेगा, तो ये आ गया हमारा 3 एम्पियर। तो इस प्रकार से हम इसको क्या करते, फाइंड आउट कर लेते हैं। तो ये आ गया हमारा यहाँ पे i1 इक्वल टू 21/7 यानी इक्वल टू 3 एम्पियर। ठीक है, अब इसके आगे हम क्या करेंगे, i1 फाइंड हो गया, तो अब हम फाइंड आउट करने जाएंगे i2 और i3। अब हमें फाइंड आउट करना है i2। तो क्या बोला मैंने, पुटिंग द वैल्यू ऑफ i1 इन इक्वेशन नंबर 1। मेरा इक्वेशन नंबर 1 क्या था, 3i1 प्लस i2 इजिकल टू 14। यहाँ हो गया 3 इंटू 3 प्लस i2 इजिकल टू 14। तो यहाँ पे कितना आ गया, i2 इजिकल टू 14 माइनस 9, क्योंकि 3 इंटू 3 इजिकल टू 9। आपको लगे अगर समझने में तकलीफ होती तो इसको हम लिख सकते हैं यहाँ पे 9 प्लस i2 इक्वल टू 14। तो i2 इजिकल टू गया 14 और इधर प्लस है तो ये माइनस आ गया, 14 माइनस 9, तो i2 इजिकल टू गया 5 एम्पियर। अब हमें i3 फाइंड आउट करना है। i3 इजिकल टू आ गया i1 प्लस i2 यानी 3 प्लस 5 यानी ये कितना आ गया 8, तो ये हो गया हमारा 8 एम्पियर। चलो आगे देखते। अब हमें वोल्टेज ड्रॉप फाइंड आउट करना है, तो कैसे फाइंड आउट करेंगे, देखो VR1 इजिकल टू i1 प्लस R4 यानी i1 हो गया हमारा 3 और R1 जो है, सॉरी 4 बोला मैंने, R1 जो है वो है हमारा 4 ओहम, तो 3 इंटू 4 यानी कितना हो गया 12 वोल्ट। VR2 फाइंड आउट करेंगे तो I2 इंटू R2 यानी 5 इंटू 1, क्योंकि हमारा देखो I2 कितना है 5 एम्पियर और R2 का वैल्यू है 1 ओहम, तो ये हो गया हमारा 5 वोल्ट। VR3 अगर फाइंड आउट करना है तो हम क्या लिखेंगे, I3 इंटू R3, I3 हमारा 8 एम्पियर और R2 है हमारा 2 ओहम, तो ये आ गया हमारा R3 है हमारा 2 ओहम, तो हमारा आ गया 16 वोल्ट। तो इस तरह से हमने ये वोल्टेज को क्या किया, फाइंड आउट कर लिया। अब इसी चीज़ को हम क्या करेंगे, वेरीफाई कर सकते हैं। इसको क्या कर सकते हैं, हम वेरीफाई कर सकते हैं। अब वेरिफिकेशन कैसे करना है वो सीख लो आप, कि वेरीफाई कैसे करेंगे। तो वेरीफाई करने के लिए आपको क्या करना है कि हमने पहले आपको इक्वेशन बताया है कि कैसे लेंगे। तो वेरीफाई करने के लिए हम लिख देते हैं यहाँ पे वेरीफाई
और वेरीफाई करने के लिए क्या करेंगे, तो हम लिखेंगे आपको हमने इक्वेशन सॉल्व करके बताया था, वो क्या रहेगा, माइनस VR1 माइनस VR3 प्लस V1 इक्वल टू 0। ये मेरा इक्वेशन नंबर 1 था। अब इसको हम पहले ये कर लेते, माइनस को बाहर निकाल लेंगे तो क्या आ जाएगा, VR1 प्लस VR3 प्लस V1 इक्वल टू 0। अब इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं, कैसे कि माइनस VR1 प्लस VR3 इक्वल टू माइनस V1। अब ये माइनस माइनस कैंसिल हो गया, तो एक्चुअल इक्वेशन आ गया हमारा VR1 प्लस, देखो यहाँ पे VR1 प्लस ये आ गया VR3 इक्वल टू V1। अब मेरा VR1 कितना है, VR1 हमारा आया है 12 वोल्ट, तो हम डाल देंगे यहाँ पे 12 वोल्ट, प्लस कर देंगे हम कितना, 12 वोल्ट को प्लस करेंगे, VR3 है तो VR3 हमारे पास है कितना, वो है हमारे पास वहाँ पे 16 वोल्ट, तो ये दे दिया मैंने 16 वोल्ट। तो और V1 हमारे पास कितना है 28 वोल्ट, तो ये भी दोनों आ गया कितना 28 वोल्ट इक्वल टू 28 वोल्ट। तो हमारा क्या हो गया, यहाँ पे दोनों सेम, मस्ट बी इक्वल टू कितना आ जाएगा 0। तो हमने वेरीफाई कर लिया फर्स्ट कॉलम को, तो हमारा यहाँ पे फर्स्ट लूप जो है वो क्लियर है। अब हम सेकेंड लूप में जाएंगे, सेकेंड लूप को भी हम वेरीफाई कर सकते। वहाँ का इक्वेशन क्या रहेगा हमारा, माइनस VR2 माइनस VR3 इक्वल टू V2। अब माइनस VR2 है हमारा, तो यहाँ पे क्या लेगा, माइनस को कॉमन निकाल दिया तो आ जाएगा VR2 प्लस VR3 इक्वल टू, यहाँ पे पहले हम प्लस V2 ले लेते, प्लस V2 इक्वल टू 0, ये आ जाएगा हमारा यहाँ पे इक्वल टू माइनस V2। अब ये माइनस है और ये माइनस है, दोनों माइनस को कैंसिल कर दिया, तो मेरा इक्वेशन आ जाएगा VR2 प्लस VR3 इक्वल टू V2। ये प्लस नहीं है, ये जो माइनस था उसको कैंसिल किया, ये माइनस और ये माइनस को कैंसिल किया। अब देखो यहाँ पे VR2 में कितना है हमारा, VR2 है मेरे पास वहाँ पे 5 वोल्ट, ये ले लिया हमने 5 वोल्ट, ये इक्वल टू का साइन देने का 5 वोल्ट आ गया। और इधर जो है VR3 ये मेरे पास है 16 वोल्ट, और V2 कितना था मेरे पास, वो था 21 वोल्ट। अब लो यहाँ पे कितना आ गया, ये आ गया 16 और ये हो गया हमारा कितना 21 वोल्ट, और ये भी हो गया हमारा कितना 21 वोल्ट। इसलिए 21 वोल्ट 21 वोल्ट लिया, तो ये क्या आ जाएगा, मस्ट बी इक्वल टू 0। और इस प्रकार से हमने उसको वेरीफाई कर दिया। इसको कहते हैं हम किरचॉफ सेकेंड लॉ। और उसमें हम क्या क्या फाइंड किया, करंट फाइंड कर लिया I1 I2 I3, और फिर वोल्टेज ड्रॉप निकाल दिया VR1 VR2 VR3। और इस तरह से हम इस इक्वेशन को समझ सकते हैं, और इस प्रकार से आप जो है इसको इजीली सॉल्व कर सकते हो, इसलिए बनाया गया है किरचॉफ लॉ। यह एक बात और बता देता हूँ मैं यहाँ पे इस लूप में, जैसे मैंने ये पहले लूप का बनाया था, तो यहाँ पे आपको बता देता हूँ कैसा बनेगा। ये बन जाएगा ऐसा, जैसे माइनस I2 R2 है, ये बन जाएगा माइनस VR2 माइनस ये I3 R3 है, तो ये हो जाएगा माइनस VR3, और ये प्लस है तो ये हो जाएगा प्लस V2 इक्वल टू 0। तो आप इसको करंट टर्म में भी, IR वोल्टेज ड्रॉप के टर्म में भी लिख सकते हो, और इसको आप वोल्टेज के टर्म में भी लिख सकते हो। तो आज के लिए बस इतना ही। कल हम नए प्रॉब्लम देखेंगे, नए न्यूमेरिकल बताऊंगा मैं KVL का। और अगर ये आपको अच्छा लगे तो इसको आप देखिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। आज के लिए बस इतना ही, कल नया वीडियो देखते हैं।